नंबर 7 न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। नंबर 7 न्यूमेरिकल बड़े गौर से देख लीजिए क्या है। आसान सा न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। कह रहा है 1 हेक्टेयर इज डिफाइंड एज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास 1 जो हेक्टेयर है वो कह रहा है कि वो किसके बराबर है, हमारे पास है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर है। फिर साथ में वो कह रहा है कि 1 एकड़, एकड़ जो एरिया का यूनिट है, आमतौर पे आपने देखा होगा गांव देहात में एकड़ में नाप रहे होते हैं। सो 1 एकड़ इज 4 एक्सपोनेंट 4 फीट स्क्वायर। मैं ये भी लिख देता हूं, 1 एकड़ जो है वो हमारे पास दिया हुआ उसने 4 एक्सपोनेंट 4 और ये दिया हुआ है फीट स्क्वायर में। कह रहा है हाउ मेनी एकड़ आर इन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने हमारे पास एकड़्स हैं, ये है क्वेश्चन हमारे पास। 1 हेक्टेयर में एकड़ कितने हैं, जबकि उसने बताया 1 एकड़ इतने फीट स्क्वायर के बराबर है। और नीचे आप देखें तो हिंट में उसने हमें लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि 1 हमारे पास जो मीटर है वो होता है 3.28 फीट के बराबर होता है, ये उसने हमें कहा हुआ है। सो देखिए मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। मैं इस बात को आपको पहले ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैं ना एक ऐसा एरिया बना लेता हूँ, देखिए ये मैंने एक एरिया बना लिया जिसमें ये साइड भी है मेरे पास 1 मीटर की और ये साइड भी है मेरे पास 1 मीटर की, क्या ख्याल है। सो मैं अगर इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो 1 × 1 तो ये हो जाएगा 1 और मीटर यूनिट मीटर ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ख्याल है, ये बात समझ में आ रही है। अब मैं इस हिंट के मुताबिक, वो कह रहा है 1 मीटर 3.28 फीट के बराबर है, तो अगर मैं इसको 3.28 फीट और इसको भी 3.28 फीट करता हूं और अब अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूं तो अब मुझे क्या करना चाहिए, 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यानी जहां 1 मीटर था उस 1 मीटर की जगह 3.28, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, फिर 1 की जगह पे 3.28, ये मैंने लिख दिया। ओके, तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 3.28 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3.28 से, सो ये मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 10.7584 और यूनिट क्या आएगा, फीट स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 3.28 भी फीट में है, ये भी फीट में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारे पास फीट स्क्वायर में। तो क्लियरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर कितने फीट स्क्वायर के बराबर होते हैं, 10.7584 फीट स्क्वायर के। एग्रीड, क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरा ख्याल है समझ में आ रही होगी, आसान किस्म की बात है। 1 मीटर स्क्वायर मेरे पास आ गया 10.7584 फीट स्क्वायर के, 1 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप अपने डेटा पे जाएं तो मेरे पास यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की ये वैल्यू है। मुझे कितने मीटर स्क्वायर दिए हुए हैं, वो कह रहा है 1 हेक्टेयर में आपके पास इतने मीटर स्क्वायर हैं। तो मैं देखता हूं कि 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कितने फीट स्क्वायर के बराबर होंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि दोनों तरफ, यानी यहाँ पे भी 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10.7584 फीट स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप मैंने क्यों किया, ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ये स्टेप मैंने इस वजह से किया कि मुझे जब ये पता चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर इतने फीट स्क्वायर के बराबर हैं, तो मेरे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं, मेरे पास तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हैं, इसलिए मैंने दोनों तरफ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 107584 फीट स्क्वायर। तो मुझे पता चल गया कि 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में इतने फीट स्क्वायर होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि ये जो मुझे दिया हुआ ना, ये बहुत अहम बात दी, उसने कहा है कि इतने फीट स्क्वायर इतने एकड़ होते हैं। तो मेरे पास तो इतने फीट स्क्वायर नहीं है, मेरे पास तो इतने फीट स्क्वायर हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जो ये फीट स्क्वायर हैं ये कितने एकड़ बनते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा कि फ्रॉम गिवन डेटा मेरे पास क्या है जनाबे अली, वो ये है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁴ फीट स्क्वायर है। तो ये नंबर मल्टीप्लाई है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/4 × 10⁻⁴ एकड़ इज इक्वल टू 1 फीट स्क्वायर। तो मुझे पता चला कि 1 फीट स्क्वायर इतने एकड़ के बराबर है। अब मेरे पास कितने फीट स्क्वायर हैं, ये देखिए इतने फीट स्क्वायर हैं। तो मैं इतने फीट स्क्वायर कितने एकड़ बनते हैं ये मालूम कर लेता हूं।
ओके, सो मैंने दोनों तरफ इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैंने क्या किया 107584 मल्टीप्लाई बाय 1 फीट स्क्वायर, और यहाँ पर भी 107584 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁴ एकड़्स। तो मैं अब इस नंबर को 107584 ठीक है डिवाइडेड बाय कर रहा हूँ 4 एक्सपोनेंट 4 से। सो मेरे पास ये निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है 2.6896 एकड़्स आ रहे हैं 107584 फीट स्क्वायर के। और 107584 फीट स्क्वायर किसके बराबर है, किसके बराबर है ये 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर है। और 10⁴ मीटर स्क्वायर किसके बराबर है 1 हेक्टेयर के बराबर है। तो इसका मतलब ये कि मैं ऑलरेडी अपना आंसर कैलकुलेट कर चुका हूं। तो 1 हेक्टेयर जिसमें 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं, जिसका मतलब है उसमें इतने फीट स्क्वायर होते हैं, मतलब उसमें इतने एकड़ होते हैं। तो मेरा आंसर यहां पर निकल के आ गया है 2.6896। आई बिलीव सो कि ये समझ में आ गया होगा आसान से न्यूमेरिकल। बट इफ यू फील कि देयर इज एनी क्वेश्चन, देयर इज एनी कंफ्यूजन, यू कैन कमेंट मी ऑन द यूट्यूब, इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर। ठीक है।